फिजिक्स के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस टाइम पर आप साथ साथ एक फिगर बनाते चलें। क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा गया है उसको उस फिगर में आप लिखते रहें, एक रफ स्केच बनाएं। हर वो चीज़, हर वो वेरिएबल जो क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी गई है वो उस फिगर में लिख लें, और जो पूछा गया है उस वेरिएबल को लिख करके क्वेश्चन मार्क आगे आप लगा लें। क्वेश्चन में जो फिनोमिनन डिस्क्राइब करी गई है उसका भी फिगर आप साथ साथ बनाने की कोशिश करें। अब जब ये चीज़ आपके सामने बन करके आ जाएगी तो एक नज़र में सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। क्वेश्चन में जब 3-4 लाइन में टेक्स्ट की फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है ना, तो वो एक तरीके से सब एनकोडेड होता है, मतलब छुपी हुई फॉर्म में ऐसा लगता है जैसे कि छुपी फॉर्म में है, तो वो आपके दिमाग उसको कैच नहीं कर पाता है। जब आप पिक्चर की फॉर्म में अपने सामने सब कुछ रख लेते हैं ना, तो वो चीज़ें दिमाग को उसको कैच करना आपके दिमाग के लिए आसान होता है। एक नज़र में आपके सामने सारी चीज़ें होती हैं। इतना कर लेने के बाद, अच्छा, अगर ये कर लेने के बाद भी आपके क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जो चीज़ कही जा रही है क्वेश्चन में वो आपको समझ में नहीं आई है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें। और अब अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, अब जो आपने फिगर बनाया, रफ स्केच बनाया, उसको ध्यान से देखें और फिर सोचें कि जो फिजिकल फिनोमिनन क्वेश्चन में डिस्क्राइब करी गई है उसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है उसको इमेजिन करने की कोशिश करें। अगर आप सही से इमेजिन कर पाएंगे तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हमें क्या करना है और आंसर क्या आने वाला है। अच्छा, अब एक बात यह है कि जो वेरिएबल, अननोन वेरिएबल आपको फाइंड करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो जो फार्मूला भी उस वेरिएबल से रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहा है उस फार्मूले को आप वहां पर उसी फिगर में लिख लें। और आप ये देखें कि उस फार्मूले में उस अननोन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए जिन वेरिएबल्स की ज़रूरत है, में भी हो सकता है 2-3 वेरिएबल की ज़रूरत हो, क्या वो सारे क्वेश्चन में दिए गए या नहीं दिए गए। अगर दिए गए तब तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन इन जनरल जो एवरेज और हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें होता यह कि डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। अगर एक अननोन वेरिएबल को आपसे पूछा गया है और उसको कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए आपको 3 वेरिएबल की ज़रूरत है, तो उनमें से एक वेरिएबल आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा, 2 वेरिएबल अननोन होंगे या फिर 2 दिए जाएंगे, तीसरा अननोन होगा। अब जो आपको उसमें डायरेक्ट नहीं पता है वही वेरिएबल क्वेश्चन पूछने वाले ने आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बताए होंगे। आपको ध्यान से देखना है कि जो वेरिएबल की आपको जरूरत है उस फॉर्मूले में फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अननोन वेरिएबल, तो जो चीज़ आपको चाहिए क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली वो दी गई होगी। आपको बस ध्यान से ये सोचना है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो क्वेश्चन में कहाँ पर किस फॉर्म में दी गई है। मतलब वो चीज़, वो वेरिएबल खुद अपने आप में एक ऐसा हो सकता है जिसके लिए कोई फार्मूला होगा और वो उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा जो उस क्वेश्चन में डेटा दिया गया होगा, वैल्यूज़ दी गई होंगी। तो अब आप उसके लिए अलग से फार्मूला लिखो, पहले उसको कैलकुलेट करो और उसको निकाल करके लाओ और तब आप उस फार्मूले में फिट करोगे, तब वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो क्वेश्चन को समझना, उसका स्केच बनाना और सारी चीज़ों को अपने सामने एक पिक्चर की फॉर्म में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।